एक बार स्वामी से भी पहले पता कर लेते हैं भारतीय एयरटेल के नंबर कैसे आएंगे, फिर ये रुचित की जिम्मेवारी होगी ये बताना कि ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। पहले स्वामी से एक बार नंबर्स पता कर लेते हैं। स्वामी एक बार नंबर्स बता दीजिए। अगर सेकंड क्वार्टर में हम देखते हैं तो भारतीय एयरटेल की म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अगर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ की हम बात करें तो उसी 4 to 5% के आसपास की होगी। एबिटा मार्जिन स्लाइटली एक्सपैंड करेंगे अराउंड 51% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट जो की नंबर है जिसमें हमें नज़र रखनी होगी वो है इंडिया मोबाइल बिजनेस का परफॉर्मेंस, और वहाँ पर अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो करीब 2% के आसपास की एक्सपेक्टेड है। एबिटा 4% से ग्रो कर सकती है और सब्सक्राइबर बेस करीब 32.93 करोड़ के आसपास आ सकता है। बट आरपू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 2% होने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स में जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वो हायर सब्सक्राइबर्स और आरपू के वजह से है। मार्जिन में जो बेनिफिट आ रहा है वो लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस होने के कारण है। और बाकी बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रॉडबैंड बिजनेस और एंटरप्राइज बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ रोबस्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट जो डीटीएच बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सबड्यूड या वीकर सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। अब सब्सक्राइबर एडिशंस भी अगर हम देखें तो वो मॉडेस्ट होगा ओवरऑल, बट 4G सब्सक्राइबर एडिशंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं भारतीय एयरटेल के लिए सेकंड क्वार्टर में। अब अफ्रीका बिजनेस की अगर हम बात करें जिन्होंने रिसेंटली नंबर्स रिपोर्ट किए थे वहाँ पे अगर हम देखें तो उनके फाइनेंशियल्स पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला था क्योंकि करेंसी हेडविंड्स थे, और इसका एक शायद नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल पे भी सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के नंबर्स पे, पहले तो ये है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है आरपू ग्रोथ को लेके और नॉन वायरलेस बिजनेस पे कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन 5G रोल आउट और अब तक कैसा ट्रैक्शन रहा है 5G के लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है कंपनी के और अगला टैरिफ हाइक कंपनी कब ले सकती है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स में। 50 से 51% के आसपास के मार्जिन हैं और दूसरा इनका भी आरपू इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा है। इस बार जब रिलायंस जियो का आरपू आया था 177 का रेट था, 175 से बढ़ के 177 और एक्सपेक्टेड था 179, ये तो उससे भी ज़्यादा लेके आते हैं। तो इसलिए लगता है कि 5G वाला फैक्टर इनके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो एक काम और करते हैं, रुचि जरा देख के बताइए, भारतीय एयरटेल एक ऐसे जंक्शन पे है, ये मेक ब्रेक वाला है, थोड़ा सा नीचे आएगा रिजल्ट ख़राब हुए और अगर रिजल्ट अच्छे आए तो अच्छा चल भी जाएगा। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल वन ऑफ आवर दिवाली पिक, जो हमने दिवाली पे स्टॉक्स दिए थे मैंने, तो उसमें एक दिवाली पिक टेक्निकली बेसिस पे भारतीय एयरटेल था। और उसका प्राइम रीजन यही था कि अगर हम थोड़े पोजिशनल चार्ट्स देखें तो पिछला पूरा एक साल लगभग अक्टूबर 2021 से लेके अभी अक्टूबर 2022 तक स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन फेज में था, जो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन लग रहा था विद इन एन अप ट्रेंड। और ये टाइम वाइज करेक्शन के फिर से उसका ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया और उसका रिजम्पशन अप मूव किया। तो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है, डेली वीकली मोमेंटम रीडिंग्स पॉजिटिव है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, तो सभी आई थिंक इंडिकेशंस यही बता रहे कि स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन, एक साल का टाइम वाइज करेक्शन पूरा होके अब फिर से अपना ब्रॉडर अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। अब इन टर्म्स ऑफ टारगेट, जब भी स्टॉक यूजुअली ऑल टाइम हाईस पे होता है तो क्या करते हैं हम पिछले करेक्शन लेते हैं जो भी लास्ट करेक्टिव फेज था और उसके रिट्रेसमेंट्स मेजर करते हैं जो 100 से ऊपर हो, यानी 161.8% जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स लगाते हैं, तो उससे ये स्टॉक के टारगेट प्रोजेक्शंस पोजिशनली 870 के आसपास मिल रहे हैं, 870 के आसपास। सो आई थिंक यहाँ पे अभी भी काफी अच्छे पोटेंशियल है और हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 870 तक ये तेजी जो अभी ब्रेकआउट के बाद आई है ये आगे चल के कंटिन्यू रहेगी।